एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसे लिखने वाले स्टीफन स्पेंडर है, उसमें यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से एक महिला अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक उसी प्रकार से एक पोयम को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल एक पोएट के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो हमारे पहले स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस है। पहला सिमली। सिमली क्या होता है? तो जब हम दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन लाइक और एज के साथ करते हैं तो इसे हम लोग सिमली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, लाइक अ रूटलेस वीड, मतलब यहाँ पे बच्चों को जो है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है? रूटलेस वीड के साथ। रूटलेस वीड क्या हो गया? तो वीड के बारे में समझते हैं तो वैसी चीज़ें जो हमारे मेन क्रॉप के साथ उगती है उसे वीड बोलते हैं, और यहाँ पे रूटलेस वीड बोला जा रहा है, मतलब अब उस वीड की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तो जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उसकी भी ज़रूरत किसी को नहीं है, ऐसा लाइन से बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे मेटाफर बोलते हैं। जैसे पेपर स्विमिंग बॉय, मतलब लड़का जो है वह पन्नी की तरह पतला है। नेक्स्ट है लड़के का रैट्स आइस, मतलब लड़के का जो आँख जो है वह चूहे की आँख के समान है। नेक्स्ट है हमारा गस्टी वेव्स। यहाँ पे गस्टी वेव्स जो है वह समुद्र से उठने वाली तरंगों के बारे में ना बोल करके प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस के बारे में बोला जा रहा है, जिन बच्चों को हर चीज़ बहुत ही आसानी के साथ मिलती है। तो यहाँ पे गस्टी वेव्स मतलब क्या हो गया? प्रिविलेज चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा आता है रेपुटेशन। तो रेपुटेशन क्या है? तो जब एक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस को दोहराया जाता है तो उसे ही रेपुटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फार का जो है वह रेपुटेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं इनडायरेक्ट और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे ही हम लोग मेटाफर बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है ऑन शोर क्रीम वॉल्स। तो यहाँ पे दीवार का कंपैरिजन किससे किया गया है? सो क्रीम से। नेक्स्ट हमारा आता है सील्ड इन लेड स्काई, मतलब बच्चों का जो भविष्य जो है वह लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, एक छोटी सी गली जहाँ का आसमान सीमित है। तो यहाँ पे आसमान सीमित होने का मतलब हो गया बच्चों का भविष्य सीमित है। नेक्स्ट हमारा मेटाफर है स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का बहुत सारे स्टार्स। तो स्टार्स अनगिनत होते हैं, तो यहाँ पे वर्ड्स बहुत सारे अनगिनत है, मतलब यहाँ पे लिटरेचर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? तो जब कभी भी हम लोग किसी वोवल साउंड का रिपीटेशन करते हैं और वह शब्द के बिगिनिंग, मिडल या एंड में होता है तो उसे हम लोग एसोनेंस बोलते हैं। और यहाँ पे ई लेटर का बार बार रिपीटेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? तो किसी भी फेमस चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसे हम लोग एल्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे टायरोलेसी वैली जो कि ऑस्ट्रिया में है उसके बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे एल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा में हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। तो मेटाफर क्या हो गया? तो जब हम दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिना एज या लाइक लगाए तो उसे यही हम मेटाफर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्रैम्प्ड होल्स। तो क्रैम्प्ड होल्स का मतलब क्या हो गया कि उनके जो घर है उनका घर किसके जैसा है? होल्स के जैसा है, छोटे छोटे छेद के जैसा है, जहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किल के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो यहाँ पे फॉग का मतलब हो गया बुरा और एंडलेस नाइट मतलब हो गया बदतर। तो फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब हो गया एक ऐसा भविष्य जो अभी तो बुरा है लेकिन आने वाले समय में बदतर बन जाएगा, क्योंकि एंडलेस नाइट का मतलब हो गया कि वह रात कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सिमली। सिमली क्या होता है? तो जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन एज या लाइक को लगा के किया जाता है तो उसे सिमली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वह ग्लासेस को किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? स्टोन्स के साथ। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, मतलब यहाँ पे जो चश्मा जो है उसके किसके साथ कंपेरिजन किया गया है? बॉटल के साथ जिसमें बहुत सारे पत्थर है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों के शुरुआत में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसे ही हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे
श्योरली, शेक्सपियर, बॉटल, बीट्स। नेक्स्ट है एल्यूजन। तो जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी या थिंग के बारे में बात करते हैं जिन्हें सबको जानते हैं तो उसे एल्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे एल्यूजन है शेक्सपियर। नेक्स्ट हमारे स्टैंजा में आता है हमारा पोएटिक डिवाइस मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? तो जब दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे कि बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। तो यहाँ पे बुक्स को क्या बताया गया है? वाइट है। और हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, उसे क्या बताया गया है? ग्रीन बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा हुज लैंग्वेज इज सन। जिसकी भाषा सूरज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खुशहाल ज़िंदगी। जो सूरज के साथ समय के साथ अपना काम करता है उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स की शुरुआत सेम वर्ड के साथ होती है तो उसे हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। जैसे रन अजूरी, रन नेकेड। यहाँ पे रेपिटेशन हुआ है। रेपिटेशन मतलब किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को बार बार दोहराना। तो यहाँ पे ब्रेक और फॉरवर्ड का रेपिटेशन हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है सिमली। सिमली क्या होता है? तो जब दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपेरिजन लाइक और एज के साथ करते हैं। जैसे दिस विंडो डैट शट अपॉन देयर लेफ्ट लाइक कैटा बॉम्ब। मतलब वह खिड़की जो इनके ज़िंदगी पे गिरेगी वह किसके जैसा है? कैटा बॉम्ब की तरह। मतलब यहाँ पे बच्चों के स्कूल की खिड़की के बारे में बताया गया है कि अगर यह खिड़की गिर गई तो उनकी ज़िंदगी कैटा बॉम्ब के जैसे हो जाएगी। मतलब वह जो है उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड की शुरुआत में तो उसे हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लाइव्स और लाइक। तो हमारे आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।